अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात ख़त्म कराने के लिए बनाई गई कमेटी खुद इख्तलाफात का शिकार। ख्वाजा आसिफ खसूसी कमेटी से अलग। कहा कमेटी ऐवान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई, लेकिन इसको बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पार्टी को बता दिया कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। जब पार्लियामेंट लॉजिस से रुकन उठाया गया तो क्या किसी ने मजम्मत की थी? नई रिवायात कायम करने के लिए पहले माजी पर तो पशेमानी का इजहार करें। बैरिस्टर गोहर ने कहा ख्वाजा आसिफ से गुजारिश है अल्फाज की अदायगी ठीक कर लें, हम दिल पर पत्थर रख कर कमेटी का हिस्सा बने। ख्वाजा आसिफ हम पर तनकीद करते हैं तो सुन भी लिया करें। असम्बली में कवायद व ज़वाबित से मुतालिक खसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह की सदारत, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, नवीद करम, कमर फारूक, सत्तार शरीक, मौलाना फजल रहमान, महमूद खाना चकजई की भी शिरकत। बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रजा भी इजलास में शरीक। ख्वाजा आसिफ की जगह राना तनवीर की नून लीग की नुमाइंदगी। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार MNAs के लिए पार्लियामेंट लॉजिस सब जेल करार स्पीकर अयाज सादिक ने मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला जारी। कौमी असम्बली के रवां सेशन के लिए अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों पर इंक्वायरी का मुतालबा। कहा कि सानिया पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। अवामी नुमाइंदों से होने वाली नाइंसाफ़ी पर वज़ीर आज़म इंक्वायरी कराएं। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं। बानी PTI का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं। फिर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि कौमी असम्बली के वाक़े पर सबने तशवीश का इजहार किया। वो मनासिर भी देखे जब प्राइवेट लोगों को पंजाब असम्बली में दाखिल किया गया। डेप्यूटी स्पीकर पर कातिलाना हमला भी हुआ। जब ये सब आप कर रहे थे तब आपको एहसास नहीं था। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। तमाम फरीकैन अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो सबका नुकसान होगा। इंडिया में जजिस की तैनाती के लिए रूल्स बनाने का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जाया आफरीदी शरीक, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, अटॉर्नी जनरल की भी शिरकत। 4-5 MNA से राबता नहीं हो रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हमारे अरकान के बलबूते पर आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ना है तो मखसूस शख्सियत के लिए कानून साजी ना करें। कोई पैकेज लाना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर करें। लतीफ़ खोसा बोले इत्तफ़ाक़ राय के बगैर आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए। फजल रहमान का आइनी तरमीम की हिमायत का इंदिया। कहा कि हमारी तजवीज़ करदा इस्लाहात लाएँ तो वोट पर गौर हो सकता है। मज़ीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हालात नहीं, गवर्नर राज में क्या होगा? क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो सूबे को कंट्रोल कर सके? पॉलिसी विफाक का मामला है, उसे चलाना सिर्फ विफाकी हुकूमत का हक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने के बयान पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जमान मुमताज़ ज़ाहिरा ने कहा कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात मफरूज़ों पर कायम नहीं करेंगे। फिर मखदूम के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि ख़ारजा पॉलिसी बनाना सिर्फ विफाक का काम है। विफाक की इजाज़त के बगैर कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। क्या हर इलाका अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या पंजाब और सिंध भारत के साथ खुद से ताल्लुकात बना सकते हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खौफनाक रिवायात डाल रहे हैं। 90 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। नैब के आखिरी गवाह पर आज भी जरा न हो सकी। अदालत का वकला को कल गवाह पर जिरहा करने का हुक्म। रेफरेंस की समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी PTI की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला देने की दरख्वास्त मंजूर। सहाफ़ी का कॉलम बतौर सबूत अदालत पेश करने की दरख्वास्त भी मंजूर। NA 171 हिमियार खान के ज़िम्नी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। बिलावल भुट्टो से कामयाब उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीद की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कामयाबी बावकार सियासत की फतह है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत में मुआशी मसाइल हल करने की सोच नज़र नहीं आती। इस हुकूमत की कोई डायरेक्शन नहीं, इनके पास कुछ नहीं। मुल्क का निज़ाम मुकम्मल फेल हो गया। मरी, राजनपुर, बखर के स्कूल लाहौर से नहीं चल सकते। नया पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा है। आमिर के बनाए इदारे को हर पार्टी ने दिल से लगाया। वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि दयामर भाषा डैम की तामीरी लागत में इजाफे की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत की है। इल्तवा से लागत 479 अरब से बढ़कर 1400 अरब हो गई। साबिक हुकूमत की नाअहली का खुमियाजा हर शोबा भुगत रहा है। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि डैम और बिजली के मनसूबों को अलहदा किया जाए। बनाने वाली IPPs को एक साल में 979 अरब रुपए की अदायगियाँ की गईं। रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। जुलाई 2023 से जून 2024 तक
33 IPPs को 979 अरब 29 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। मकामी और दरामदी कोयले से बिजली पैदा करने वाली 8 IPPs को 718 अरब रुपए अदा किए गए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.